एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एलटी का जो आपका सिलेबस है होम साइंस का, जो 2018 में था, क्योंकि अभी तक तो इसका वैकेंसी नहीं आई और ना ही साथ में इसका सिलेबस दिया है। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि सिलेबस रहेगा आपका सेम। तो हम सिलेबस को देख लेते हैं, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो जो भी आपका अपडेट आएगा उसको भी हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल आज की डेट में आपके जो सिलेबस है, जिसके बेसिस पर हम तैयारी करेंगे चैप्टर वाइज, उसको देख लेते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें कवर अप करना है, एलटी ग्रेड में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, एलटी ग्रेड का जो पेपर होता है इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक आपका जीके जीएस का जो आता है, जो आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ जो सेकंड पार्ट आपका होता है मेन सब्जेक्ट का, वो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी। तो ये जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। नहीं तो आप सरकारी exam.com से इसको डाउनलोड कर सकती हैं। ये आपका जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन दिया हुआ है इन्होंने। यूनिट 1 में एक्सटेंशन एजुकेशन, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, गोल, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात की है। सेकंड में ये लोग बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट है इसका एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें इसका वही कॉन्सेप्ट, मीनिंग, एम और इसका रिलेशनशिप विद एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एप्लीकेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये दोनों ही टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, मतलब थियोरेटिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके हर एक पॉइंट में 7-8 निकल कर आएंगी। यूनिट 2 में इन्होंने बोला है कम्युनिटी डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसका मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत राज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन, इवेलुएशन और इसके फंक्शंस के बारे में इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो आपके रन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, वेलफेयर एंड वुमेन का जो, चिल्ड्रन का जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिट है आपकी। यूनिट 2, यूनिट 3 कम्युनिकेशन प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, अप्रोच, एलिमेंट, मॉडल्स, चैनल, थियोरीज और आपकी प्रॉब्लम्स एंड बैरियर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग, राइटिंग एंड गेस्चर्स। इस यूनिट में से भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, और इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी। यूनिट नंबर 5 में आया एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका टीजीटी पीजीटी के लिए भी और आपका एलटी ग्रेड के लिए भी। तो यूनिट 4 भी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट 5 पर आते हैं। प्रोग्राम प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है। इसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स आपके इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, ये चारों ही स्टेप्स आपके इसके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको क्वेश्चन आता है। यूनिट 6 में उन्होंने पीआरए की बात की है। ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, जिसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, टूल्स एंड मेथड्स पूछे जाते हैं। इसमें से लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं आया था, बट स्टिल इसको भी हम देख लेंगे। यूनिट 7 में वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इन्होंने क्वेश्चन किए हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड ब्रांच पर, होम मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर एजुकेशन की। तो इसमें होम एंड फैमिली में इन्होंने बोला है डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ हाउस, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ हाउस, डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड इट्स टाइप्स, देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली to the society, concept of ideal Indian house and family, housewife as a consumer, definition of a consumer, ये important है इस यूनिट में। प्रॉब्लम, राइट्स, रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लॉज एंड एक्ट्स रिलेटेड टू द कंज्यूमर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट 1 में। यूनिट 2 की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ सेविंग टाइम एंड एनर्जी, इनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, सोर्सेज ऑफ सेविंग, वर्क सिंप्लीफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल वर्क चार्ट, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली टीजीटी पीजीटी में भी आए थे। एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिट 2 में ही आपकी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में बात करते हैं क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। मनी मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर एजुकेशन, फैमिली इनकम, अच्छी यूनिट है, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। वेरियस रिसोर्सेज ऑफ फैमिली इनकम, देखिए रिसोर्सेज वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं कि कौन सी प्रत्यक्ष आय है, कौन सी अप्रत्यक्ष आय है। ये आएगा इसमें। टाइप्स एंड इट्स टाइप्स एंड रियल इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सप्लीमेंट्री फैमिली इनकम, नीड, वेज
और आपका प्रोसीजर ऑफ कीपिंग हाउस होल्ड अकाउंट्स, ये सारा ही आपका यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आई थिंक। आगे देखते हैं यूनिट 4 के बारे में, बजट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, वेज and method of investment in bank such as nationalized and private banks, post office, LIC, PPF, PLI, mutual funds, various insurance, tax saving, GST laws। GST पर आपका जीके जीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट में से, और ये यूनिट आपकी होम साइंस में भी काम करेगी। फिर इंटीरियर डेकोरेशन यूनिट 5 पर बात करते हैं। तो यूजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, इसमें आपके वही सारे कलर्स और आपकी जो प्रैंक कलर थ्योरी है, मुंडेल कलर थ्योरी है, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब आती है आपकी नेक्स्ट ब्रांच 3 फूड एंड न्यूट्रिशन की। इसमें आपका न्यूट्रिशन, फूड ग्रुप, सोर्सेज, देखिए ये तो कंप्लीटली ही पूरी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक पॉइंट पर एक क्वेश्चन बनता है फूड एंड न्यूट्रिशन में से। इसमें न्यूट्रिएंट्स, डाइट, बैलेंस डाइट, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ फूड्स, अडल्ट्रेशन, फूड एडिटिव्स, फूड हाइजीन, प्रिजर्वेशन, मेथड ऑफ कुकिंग, टाइप्स ऑफ किचन, food microbiology, diseases, causes of microbes, elementary psychology of different systems, जैसे आपका ये डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, आपका सर्कुलेटरी, ब्लड ग्रुप्स, हीमोग्लोबिन, डाइट ड्यूरिंग डिफरेंट डिसऑर्डर्स, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी डिसऑर्डर्स, एंड आपका इसमें इन्होंने एलिमेंट्री केमिस्ट्री के बारे में भी बात की है, प्रोटीन, फैट, इनके बारे में। मतलब ये कंप्लीट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, community nutrition education, objectives and functions, assessment of nutrition status, RDA इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो रन किए जाते हैं, जैसे आपका विटामिन डी प्रोफिलेक्स प्रोग्राम है वो, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी थर्ड ब्रांच। फोर्थ ब्रांच है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, डेवलपमेंटल टास्क इंपॉर्टेंट है ये, और स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट, बर्थ प्रोसेस एंड स्टेज इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में इन्होंने बात की है, फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, मॉरल, कॉग्निटिव, स्पीच, प्ले, कॉग्निटिव एंड पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए पूरा मास्टर्स लेवल का, MSc लेवल का इन्होंने दे दिया है इसमें। प्री स्कूल एजुकेशन की नीड, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड प्रोग्राम, फिलोसफीज एंड प्रोग्राम, थ्योरीज जो है, फ्रूड की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, प्याजे की थ्योरी, आपकी पॉवलर की, स्किनर, कोलबर्ग, मैस्लो, सारी ही थ्योरीज हैं इसमें, काफी सारी हैं, इन डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। साथ में ही आपकी फैमिली रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, पेरेंटल एटीट्यूड, चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड ऑन फैमिली रिलेशन, ब्रोकन होम्स, सिंगल पेरेंट्स फैमिली एंड रिकॉन्स्टिट्यूट फैमिलीज, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये जो आपका फैमिली रिलेशन वाला है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा हलवा ही रहेगा, मतलब इजी रहेगा इसको प्रिपेयर करना। ये चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स डिफिकल्ट है थोड़ा सा। लेबलिंग, डेफिनेशन, मेन स्ट्रीमिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लासिफिकेशन, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज, स्पीच इम्पेयर्ड एंड इम्पेयरमेंट, हेयर इम्पेयरमेंट, विजुअली इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, इट्स केमिस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर, हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। काफी क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पहले भी आपको दे रखी है, इसकी अलग अलग वीडियोस फिर से अपलोड कर देंगे। आपकी स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, हिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, लिलन, वुल, सिल्क, रेयन, नायलॉन, स्विंग मशीन एंड स्केयर, पैटर्न मेकिंग, वॉशिंग केयर, कलर क्लोथिंग, सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक एट डिफरेंट ओकेजन, एम्ब्रॉयडरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिनिशेज है, टाई एंड डाई आपका इंपॉर्टेंट है, बाटिक आपका इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग एंड वॉशिंग टेक्निक्स, स्टेन रिमूवल भी इंपॉर्टेंट है आपका इसमें। तो टेक्सटाइल अगेन आपका न्यूट्रिशन की जैसे और ह्यूमन डेवलपमेंट की जैसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी। फिर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो आपका पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, इसमें से तो आपके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सेल्स और टिश्यूज हैं, आपका स्केलेटन है,
डाइजेस्टिव है, इसमें आपके सभी में आपके एलिमेंट्री कैनाल, आपका डाइजेस्टिव में पूछा है, माउथ, ओरल कैविटी, ये सारे ही आएंगे इसके पार्ट्स। और आपकी स्केलेटन में आपका इन्होंने फंक्शंस, टाइप्स, स्ट्रक्चर, जॉइंट के टाइप्स, कार्टिलेज स्ट्रक्चर, ये सभी कुछ पूछा हुआ है, और सेल टिश्यूज में इसके टाइप्स वगैरह पूछे हैं। नेक्स्ट यूनिट इन्होंने नेक्स्ट आपकी ब्रांच दे रखी है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च का मीनिंग, स्कोप, कोठारी बुक से पढ़ लेंगे हम लोग, ये अच्छा पढ़ है उसमें। सोर्सेज ऑफ डाटा, टूल्स, टेक्निक्स, रिसर्च, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस, बेसिकली मास्टर्स लेवल का जो कंटेंट है वो पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसी, मीन मीडियन मोड, डायग्रामेटिक आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा। हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड जो कि आपके टीजीटी में पूछा जाता है, इसमें आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिंसिपल्स, आपका कॉमन एक्सीडेंट्स एंड केयर एट होम, मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स, बॉडी टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन, हेल्थ चेकअप सभी हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट यूनिट एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, जिसमें आपका एनर्जी, वाटर, फूड, लाइवलीहुड सभी को इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद आपका आता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में, बैंडेजेस वगैरह, आपकी जो केयर एंड मेंटेनेंस है उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से टीजीटी पीजीटी का सिलेबस लिया है, आपका नेट का पेपर का भी इसमें ले लिया है इन्होंने, सभी कुछ ले लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो सारी ही चीजें इसमें हैं, इनको देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज पूरा प्रिपेयर करेंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो टेलीग्राम पर अगर आपको ये चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।